चले की टीम अब महमूद नगर में आ चुकी है। ये मैनपुरी का मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं इसको समझने के लिए हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बड़े मियां तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे 2024 में दरअसल मुस्लिम समुदाय के लिए मुद्दे क्या हैं। क्या बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हैं, यूसीसी, एनआरसी या तमाम जो अलग राष्ट्रीय मुद्दे हैं, या फिर इस बार बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि ये सपा का गढ़ है और इस सपा के गढ़ में खासतौर पे मुस्लिम और यादव एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। 6 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले की लोकसभाओं में बड़े अंतर से यहां पर समाजवादी पार्टी के लोग जीतते हुए आए हैं। एक तरह से घर माना जाता है। कुछ हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग यहां पर आ चुके हैं, इनसे समझने की कोशिश। महमूद नगर में दरअसल इनके मुद्दे क्या हैं। नाम क्या है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि अगर हम यहाँ मैनपुरी की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या हैं? किस विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर धर्म जाति के आधार पर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। अच्छा जी। विकास का मुद्दा क्या क्या है आपके लिए? यहाँ पर सड़क है और राशन है और बिजली है, पानी है। घर और राशन की बात होती है, सरकार कहती है, दावा करती है, खासतौर पे बीजेपी की अगर बात करें वो कहते हैं घर और राशन सभी को मिला है। क्या भेदभाव तो नहीं हुआ मुसलमानों के साथ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुसलमानों को राशन भी मिला है और घर भी मिला है। आपका नाम क्या है जनाब? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई, क्या यहाँ पर मुसलमान किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है मैनपुरी में? मैनपुरी में और ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है महमूद नगर। जो योजनाएं अभी बता रहे थे हाजी साहब, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 से ज़्यादा आवास मुस्लिमों को इसी मोहल्ले में मिले हैं। 5000 से ज़्यादा लोग राशन ले रहे हैं जिनको निःशुल्क राशन दिया जाता है। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेके इस बार मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सरफराज हुसैन। सरफराज भाई, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ खासतौर पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है भाई साहब, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालने जा रहे हैं। ऐसा मुस्लिम समुदाय के साथ क्यों सोच रहा है इस बार 2024 में? सर, मैं बताना चाहूँगा कि गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता बनाती है। और मुसलमानों ने मानसिकता जो पुरानी थी वो छोड़ दी है, गुलामी की। अब जो विकास करेगा वो उसको वोट मिलेगा। विकास के मुद्दे पर लेकिन एमवाई कहा जाता है ना, यहाँ पे एमवाई फैक्टर काम करेगा, यादव मुस्लिम फैक्टर काम करेगा। क्या ये फैक्टर काम नहीं करेगा? क्या आप उस फैक्टर से ताल्लुक नहीं रखते? कोई फैक्टर चुनाव में फैक्टर तो ये पुरानी बातें हो गई। अब कोई किसी भी पार्टी का कोई फैक्टर नहीं बचा, ना कोई किसी की वोट बैंक। किसी पार्टी का फैक्टर नहीं बचा, ऐसा बदलाव की बात की जा रही है। लेकिन और लोग भी हैं, उनसे समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं ताकि हम ये तय कर सकें कि दरअसल इस बार की जनता क्या सोच रही है, बड़े मियां क्या सोच रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव 5,24,926 वोट पाकर यहां से जीते थे। तो वहीं बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य 4,30,537 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां और नीचे खिसक गई थी। सच्चाई ये है कि मैनपुरी जिले में विकास का जितना भी काम हुआ वो समाजवादी पार्टी ने किया। चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज और जितना भी है, अस्पताल के लिए 100 सैया का अस्पताल से लेके और तमाम कस्बों में जितने भी अस्पताल बने। क्या बीजेपी के शासन में खासतौर पे मैनपुरी में विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ मैनपुरी में। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है दोबारा उस पर रिन्यूअल तक नहीं हुआ है। जो लेकिन यहाँ पर तो जयवीर हैं, क्या लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर इस बार वोट डालेंगे मुसलमान? बिल्कुल, मुसलमान विकास के मुद्दे पर वोट डालेगा इस बार। हाँ। क्या क्या विकास का मुद्दा है खासतौर पर मुसलमानों के लिए? क्या विकास के मायने हैं? मुसलमानों के लिए शिक्षा है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, ये सब होना चाहिए। क्या धर्म के नाम पर वोट डाला जाएगा इस बार या फिर विकास का मुद्दा अहम रहेगा? विकास का मुद्दा ही अहम रहेगा। विकास का मुद्दा अहम रहेगा, धर्म का नाम नहीं होगा। नहीं, धर्म से राजनीति कहीं नहीं दुनिया में चली है। क्या दूसरी पार्टियों ने विकास नहीं किया, इस वजह से ये एक पार्टी का गढ़ माना गया, या नेताजी का प्रभाव? गढ़ नहीं, ये उनका घर है और यहाँ पर उनसे जनता बहुत खुश रहती है। नेताजी का भी अच्छा उनका वो रहा है। अखिलेश मुख्यमंत्री भी हमारे
अच्छा उनका सांसद रहे हैं, वो भी डिम्पल यादव का भी, उनका जो है ये घर है। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो मैनपुरी यादव बहुल क्षेत्र है। करीब 5 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं यहाँ। 3 लाख शाक्य मतदाता हैं और 2 से 2.5 लाख मुसलमान और करीब इतने ही ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता हैं। किसी भी शहर का व्यापार एक अहम मुद्दा होता है, इसलिए बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है मैनपुरी की बाजार में। ये प्रमुख बाजारों में से है। आप देख सकते हैं सकरी गलियां हैं, लेकिन हर तरह का व्यापार और हर तरह के व्यापारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रेडीमेड गारमेंट से लेकर के अलग अलग तरह के व्यापार यहाँ पे होते हैं और इनके भी अपने असल मुद्दे हैं। और व्यापारी जो है दरअसल वो अपने मुद्दे को लेकर के ही आगे बढ़ता है और खास तौर पे कहा जाता है कि व्यापारी बहुत कुछ सोचता है, उसके बाद वोट भी देता है, क्योंकि जीएसटी जैसे लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे उसके दिमाग में चलते रहते हैं। वोट तो डालेंगे ना? जोर किसका है? वोट तो डालेंगे। जोर किसका है? मोदी जी ने कोई विकास किया कि नहीं किया? विकास कहाँ हो रहा है? मैनपुरी में कोई विकास ही नहीं हो रहा। कोई मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ, भाई साहब ने कहा है। लेकिन और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या यही बात आप सोचते हैं। नाम क्या रहा सर आप? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक भाई, हम किस बाजार में मौजूद हैं? सीताराम मार्केट। सीताराम मार्केट में। तो सीताराम मार्केट में व्यापारी क्या सोच रहा है? खासतौर पर बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? भाई बड़े मियाँ तो सब वही जा रहे हैं सपा में। और विकास के मुद्दे पर वोट होगा या धर्म के नाम पे? धर्म के नाम पे लोग वोट ले रहे, विकास के नाम पे कहाँ दे रहे भाई? अच्छा, धर्म चल रहा है। धर्म चल रहा है। क्या सोच रहा है मैनपुरी की जनता? मैनपुरी की जनता सोच रही है कि बाबा जी की सरकार में गुंडे ध्वस्त हो गए, माफिया ध्वस्त हो गए और अब की बार 400 पार को लेकर मैनपुरी की जनता ने सोच लिया है। तो यहाँ तो ये तो गढ़ माना जाता है ना समाजवादी पार्टी। गढ़ में ही तो गड्ढे होते हैं। घर भी माना जाता है भाई साहब। घर इटावा है उनका, इटावा में हार रहे हैं 3 बार से। अच्छा। घर उनका इटावा है, जहाँ उन्होंने बहुत कुछ किया, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं। खाली जात के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट लेते रहे। तो 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मिली बम्पर जीत का रिकॉर्ड कायम रखने को सपा ने अब अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पर दूसरी बार यहां से दांव लगाया है। इससे पहले वह उपचुनाव में सांसद बनी थी। सियासी विरासत को बनाए रखने के लिए वे जमकर पसीना भी बहा रही हैं, लेकिन बीजेपी भी जीत के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। ये बताइए कि ये जो आपकी बहुत अच्छी आप ये देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ पे घड़ियां हैं और भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, एकदम चमक आ रही है चेहरे पर। लग रहा है व्यापार खूब अच्छा चल रहा है। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार सही चल रहा है। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या किसका जोर लग रहा है? जोर किसका? अरे इधर उधर मत देखिए, इधर भी देखिए। डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी का जोर चल रहा है? क्या लग रहा है? कैसा विकास हो रहा है? ठीक है सब? ठीक है। विकास तो ठीक हो रहा है। व्यापार भी ठीक हो रहा है। किधर चले बड़े मियाँ? बड़े मियाँ किधर चले? दुकान पे ही हैं बड़े मियाँ। दुकान में तो है, लेकिन इस बार 2024 का इलेक्शन भी तो है। बीजेपी वोट डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल डालेंगे। तो कौन है इस बार आगे? कमल का फूल। बीजेपी है। बिल्कुल। बीजेपी ने विकास किया है? हाँ किया है। अच्छा। हाँ। तो कह रहे विकास हुआ नहीं है यहाँ पर। विकास तो हुआ है ना, अब जिसको नहीं पता उसके लिए नहीं हुआ है, हमारे लिए तो हुआ है। डिम्पल जी का ये गढ़ कहा जाता है, घर कहा जाता है। हाँ वो तो है, डिम्पल यादव का घर तो है ये है। फिर भी बीजेपी है इस बार। हाँ भाई साहब, ये बताइए विकास के मुद्दे पर वोट होगा या धर्म जाति संप्रदाय के दिमाग में रख करके वोट होगा? विकास के मुद्दे पर या धर्म के नाम? धर्म नहीं, यहाँ विकास कर रहे हैं जयवीर सिंह जी। अच्छा। हाँ यहाँ पर टॉप का विकास चल रहा है। अभी देखिए रेलवे स्टेशन बनाई है क्या? हाँ सड़कें सब बन गए, गड्ढे बढ़ गए। अच्छा। सब भर गए गड्ढे। सब भर गए गड्ढे। हाँ यहाँ जयवीर साहब जो हैं पहले विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं, हालांकि जीतेंगे तो सांसद बनेंगे। लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट होगा या मोदी जी के नाम पर? कहते हैं कि भैया हम तो मोदी जी के नाम पर। समाजवादी पार्टी का तो ये घर माना जाता है। पुराना दौर था। अच्छा। ये